पांडुका पंचायत में लगभग एक सप्ताह पहले की गई बुलडोजर कार्रवाई अब विवादों में घिर गई है। पंचायत की ओर से दावा किया गया था कि शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण करने वाले सभी 17 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अब प्रभावित ग्रामीण इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में टूटी छतों और उजड़े आशियानों के बीच ग्रामीणों ने इसे चुनिंदा और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताया है। शुरुआत से ही कार्रवाई का विरोध कर रही चंचल निर्मलकर ने आरोप लगाया कि पंचायत ने 17 अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का दावा किया, पर वास्तव में केवल 6 लोगों के ही मकान तोड़े गए हैं, जबकि सरपंच के परिवार और नजदीकी लोगों को छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच के परिजन बिजली बिल बकाया होने और अवैध रूप से आवास योजना का लाभ लेने के बावजूद किसी कार्रवाई की जद में नहीं आए। इस मामले में ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रभावित लोगों का कहना है कि वे प्रशासन और पंचायत के सामने लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। जब वे अपनी बात रखने कलेक्टोरेट पहुंचे तो उन्हें सुनवाई के बजाय थाने में आरोपी की तरह बैठाए रखा गया। अब ग्रामीण खुलकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे जल्द ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे। को तोड़ा गया है करके सरपंच द्वारा झूठी प्रोत्साहन बटोरने वाली सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रही हूँ, क्योंकि 17 घर नहीं तोड़ी है, वो सिर्फ 6 घर तोड़ी है। 17 घर दिखाया सरपंच, और अगर 17 नहीं दिखा रही है तो धारा 40 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि धारा 40 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। क्यों अपना घर नहीं तोड़ी, क्यों पानी ले रही, क्यों बिजली ले रही, क्यों फ्री का बिजली ले रही है? मेरे पास प्रूफ है, उसका सारा चीज प्रूफ लेके बैठी हूँ। आए सरपंच बात करे। तो सरपंच जो घर में बिजली ले रही है वो घर हाँ, भी अभी भी हाँ, सरपंच सरकारी क्वार्टर में रह रही है, अभी बिजली ले रही है। उसका पिताजी का 40,000 भुगतान अभी पेंडिंग है, फिर भी वो बिजली ले रही है। दादाजी कब्जा किए हुए थे सर, जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। मेरे पिताजी दादाजी के मेरे को दिए हैं वहाँ पे, अलग अलग हो जाने के बाद में कई 50 साल हो गए कम से कम वहाँ। और उनके बाद में मेरे को राशन कार्ड बना हुआ है, वहाँ मैं रह रहा हूँ। और उसके बाद मेरे को अभी वो दिए है कि आप घर खाली करो कि तहसीलदार जी आए तो मैं कहाँ जाऊँगा अपने बाल बच्चों को लेकर। 3 साल की मेरे बच्ची है, एक जन मेरा लड़का हुआ 1 महीने का, अभी मैं कहाँ जाऊँगा मैं। और मेरे को सिर्फ नोटिस 3 लोगों को नोटिस दिया हुआ है, बाकी लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया कि घर खाली करोगे। और कितने लोगों का है ऐसे नाम इसमें? और तो पूरा मोहल्ला बना हुआ है, कम से कम 23 लोगों को नाम है, और सिर्फ 3 लोगों को दिया हुआ है घर खाली करोगे, बाकी लोगों को नहीं दिया गया है। भैया सरपंच आके तोड़ी से बे सीधा जेसीबी पकड़ के आई से हमन बाल बच्चे समय सब रहन घर में मैं काम करत रहे हूँ, दिया बनाते रहे हूँ। सरपंची नहीं से बे और सीधा जेसीबी लगवा दी सो है कि तोड़े घर ला करके। तो एक पहले का आप लोग कभी नोटिस वगैरह? नहीं, नोटिस नहीं मिले है मोला, तोड़े ओड़े के कोई नोटिस नहीं मिले है, सीधा ही से और लगा दी इस गाड़ी। तो आप कब से रहते हो घर में? मैं हाँ वो घर में बहुत दिन से रहते रहे, 4-5 साल से रहते रहे मैं। हाँ, तो कते का यहाँ आवाज टूटे? यहाँ मात्र 4-5 जन के भर टूटे, बाकी किसी के नहीं टूटे है। जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। पंचायती राज अधिनियम के तहत सबको शासन के आदेश पे सबको नोटिस जारी किया गया था 3 से 4 बार, और चौथा नोटिस में ये लिखा हुआ था कि सब अपना जो सामान होगा अतिक्रमणकारियों द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ है उसमें वो अपना सामान हटाने के लिए उनको नोटिस दिया गया था। पर उन्होंने कुछ लोगों ने अपना सामान हटाया तो उनका घर टूट गया, और बाकी जो बचा है उन पर भी आगे कार्रवाई होगी शासन प्रशासन की उपस्थिति में।